औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 13 के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 गैस एक्सचेंज को ख़त्म करेंगे और आज हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है जिसको हम डाइविंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। डाइविंग रिफ्लेक्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से जो एक्वेटिक मैमल्स हैं वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त गुजार पाते हैं। एक्वेटिक मैमल्स को हम सीटेशियंस भी बोलते हैं, जिनमें वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स वगैरह आ जाते हैं। अब आपको पता है कि फ़िशेस और एक्वेटिक मैमल्स में एक बेसिक डिफरेंस मौजूद होता है। जो फ़िशेस हैं उनके पास गिल्स होता है जिनका मैकेनिज़्म आपने पढ़ा है, लेकिन जो ये मैमल्स हैं, एक्वेटिक मैमल्स, इनके पास तो लंग्स मौजूद होंगे। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म होता है कि जिसकी मदद से ये पानी के नीचे इतनी देर गुजार पाते हैं, क्योंकि इनके पास गिल्स तो है नहीं। ये एक ही दफ़ा सांस लेते हैं और पानी के नीचे तकरीबन 2-2 घंटे तक ये नीचे जो है वो तैरते रहते हैं। तो इस डाइविंग रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पहले हमें पता होने चाहिए। लाइक ये जो डाइविंग मैमल्स हैं जिसमें वेल्स आ जाती हैं, डॉल्फिन्स आ जाती हैं, इनकी बॉडी के अंदर इनके बॉडी वेट के लिहाज से एक तरह से डबल ब्लड जो है वो मौजूद होता है। कि मतलब इनकी बॉडी के अंदर ब्लड की जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द जो डाइविंग मैमल्स होते हैं इनके अंदर इनके मसल्स में मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी बहुत हाई होती है। और आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है थोड़ी देर के लिए मायोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर भी कर सकता है। तो इसी वजह से जब एक मैमल डाइव करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो डाइविंग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस डाइविंग रिफ्लेक्स के एक्टिवेट होते ही सबसे पहले तो उस ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप होती है, यानी कि पानी के नीचे वो सांस नहीं ले रहा होता। लाइक मैमल्स के अंदर जो वेल्स हैं और जो डॉल्फिन्स हैं, पानी के नीचे वो सांस नहीं लेते, वो ब्रीदिंग नहीं करते। और उसके अलावा उनकी जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन हो जाती है। तकरीबन नॉर्मल हार्ट बीट से 1/10 जो है वो उनकी रेट जो है वो हो जाता है। ये इस वजह से किया जाता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है और जो ऑक्सीजन है उसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल किया जाए। वो एकदम से सारी चीज़ जो है वो इस्तेमाल ना हो जाए। और उनके अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि उनकी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द ब्लड होता है वो उनके ब्रेन की तरफ और उनके हार्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है, क्योंकि ये दो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं और इनका ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। इनका ऑक्सीजन के बगैर बिल्कुल भी जो है वर्किंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एनोक्सिया को स्टैंड नहीं कर सकते। एनोक्सिया कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को। और जब ये डाइविंग रिफ्लेक्स ऑन होता है, एक्टिवेट होता है, तो उस वक्त ब्रेन और हार्ट की तरफ तो ब्लड जा रहा होता है, लेकिन जो स्किन मसल्स हैं और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ बहुत कम ब्लड जो है वो भेजा जा रहा होता है उस डाइविंग रिफ्लेक्स के दौरान। और उस वक्त जो एनिमल होता है वो मुकम्मल तौर पर सबमर्ज्ड होता है और इस तरीके से वो कम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके पानी के नीचे सर्वाइव कर रहा होता है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन को कम इस्तेमाल करना और ब्लड को अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर इस्तेमाल करना वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, इसी को हम डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। और इस डाइविंग रिफ्लेक्स के अंदर जो इनके मसल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट हो जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि इन्होंने कम से कम ऑक्सीजन को क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, उसे हम कहते हैं लंग्स कैपेसिटी। अगर हम ह्यूमन एडल्ट्स की बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर जो टोटल कैपेसिटी है, जो एयर फुली इन्फ्लेट हो सकती है हमारे लंग्स, वो 5 लीटर होती है। कि मतलब हम अपने लंग्स के अंदर फुली जो है वो 5 लीटर एयर जो है वो भर सकते हैं। लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ हाफ लीटर का ही एक्सचेंज हो रहा होता है। मतलब कि जब आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं तो इस वक्त हाफ लीटर एयर आउट हो रही है, हाफ लीटर एयर जो है वो इन हो रही है। लेकिन जैसे ही आप अपनी जगह से उठें और एक अच्छे तरीके से रनिंग करके आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त ये एक्सचेंज थोड़ा बढ़ जाता है, ये 3.5 लीटर तक पहुंच जाता है। लेकिन बाकी का जो 1.5 लीटर है वो हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये याद रखिएगा कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करके सांस को बाहर निकालने की कोशिश करें कि जी आपने अपने पूरे लंग्स जो हैं वो खाली कर देने हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करेंगे तो 1.5 लीटर वो अंदर रहेगा ही रहेगा, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और उसके बाद अगर हम नॉर्मल देखें तो हम जब आराम से बैठे होते हैं तो उस वक्त 1 मिनट के अंदर हम तकरीबन 15 से 20 टाइम जो है वो सांस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में ये जो रेट है ये थोड़ा बढ़ जाता है, ये 30 टाइम्स तक जो है वो चला जाता है।
अब ये जो इंक्रीज़ रेट है और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब जब हम गहरे गहरे सांस लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा सकें, ताकि वो ब्लड के अंदर मूव करें और एक्टिव मसल्स को सप्लाई किया जा सके। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और ब्लड जो है वो तेज़ी से उन मसल्स के पास ऑक्सीजन को जो है वो लेकर जाता है। और बदले में जो भी वो मसल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर डिज़ोल्व करके उसको हम डीप और फास्ट ब्रीदिंग के ज़रिए जो बाहर निकाल निकाल रहे होते हैं। यही रीज़न है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस हमारा तेज़ हो जाता है और हम गहरे गहरे सांस लेते हैं, ताकि जितनी भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर फेंका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम अपने मसल्स को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। जब हम कोई भी एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसमें कुछ कंपोजिशन का जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। मतलब जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सहेल करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और सिर्फ 16% जो है वो ऑक्सीजन रह जाती है। जब आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो उसमें 0.04 या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपकी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसमें शामिल हो जाती है और वो 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद होती है। उसके अलावा अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस वक्त मुख्तलिफ वाटर वेपर्स जो है ना वो हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें सैचुरेटेड मतलब ज़्यादा वाटर वेपर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जितनी हमारे अंदर इनहेल होती है 79%, उतनी ही बाहर एक्सहेल होती है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंदर, ब्लड के अंदर ये नाइट्रोजन बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जब ख़त्म होता है और हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है गैसेस एक्सचेंज, वो भी ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो आप क्लास के अंदर भी डिस्कशन कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।